चाहे पत्नी कितनी प्यारी है, उसे राज बताना ना चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते, भजन में भी प्रमाण है एवं वेदों में भी प्रमाण है। सती को भगवान शिव ने नहीं बताया। कौन सी बात? कि दक्ष प्रजापति यानी तुम्हारे पिताजी ने मुझे राज दरबार से निकाल दिया, नहीं बताया। बहुत दिनों के बाद में जब दक्ष प्रजापति ने कनकल देश में यज्ञ किया, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? वो अपमान के कारण। सब देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे यज्ञ में, सती जी बैठी हुई थी भगवान शिव के दरबार में। अचानक सती की दृष्टि पड़ी, भगवान शिव से पूछने, प्रभु ये सब देवता लोग विमान में बैठकर कहाँ जा रहे हैं? सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। और यदि आपने सत्य बोलने का निर्णय लिया, सत्य, ये कर्म भाषा 26वीं एकादशी की कथा बताएंगे। कर्म भाषा की कर्म क्या होता है। उसी दिन यदि रामायण हो गई तो पढ़ लिए तो अच्छी बात है, और नहीं तो लाल कपड़ा में बांध के और पुआरी गोली में कहते रख दो, छे दो कहीं पढ़िए। पेट खोल ऐसे ना रख दो, रखिए। 1 साल गुजर जाते हैं लेकिन उस रामायण को पलटा करके कभी नहीं देखते। अरे श्रावण के मास में तो हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन सुंदर 1 घंटे का, आधा घंटा का समय निकालते हैं। उसी शास्त्र में प्रमाण है कि प्रतिदिन मनुष्य को रामायण पढ़ना चाहिए। शास्त्र में प्रमाण है प्रतिदिन। अब कितनी समय पढ़ना है वो आपको सुनिश्चित करना है। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ पढ़ना है। आपके पास में यदि 5 मिनट का टाइम है तो 5 मिनट में 5 दोहे रामायण विराम हो जाएगी, विराम हो जाएगी। हम दावा से कहते हैं और ये आसन से बैठ करके बोलते हैं, जीवन में यदि आपको कोई क्लेश है, आप कल से संकल्प कर लो, आज नवरात्रा है, नवरात्रा में संकल्प कर लो कि हमें प्रतिदिन 5 दोहा या 1 ही दोहा रामायण पढ़ना है। और साल भर जितने दिन में वो आपकी रामायण पूरी हो जाएगी, जिस दिन वह रामायण पूरी होगी पढ़ के, उस दिन अपना पुण्य और प्रताप दिखा देगी घर में। पढ़ना चाहिए। तो एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। त्रेता युग में कुंभज ऋषि के पास में सत्संग करने के लिए भगवान शिव सती को लेके गए थे। सती को लेके गए, सती चली तो गई लेकिन सत्संग में उनका मन नहीं था। होता है ना, ऐसे बहुत से भक्तों का भी मन होता है कि सत्संग में आ तो गए, घर से चले आएंगे। यदि घर में रहेंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए बहू है तो कहें कि दादाजी, पिताजी, बाबूजी आप घर संभालना, हम जा रहे हैं आज कथा सुनने। आए भगवान के पंडाल में बैठे हुए लेकिन उनका मन एकत्रित नहीं रहता। इसी की बात है, मन इधर से उधर भटकते रहता है। तो ऐसे सती जी चली गई, भगवान शिव ले गए। शिव ने सत्संग किया। तो जैसे भगवान शिव जा रहे थे तो रास्ते में भगवान राम मिले। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और पंचवटी से माता सीता का हरण हुआ था। तो भगवान राम माता सीता को ढूंढ रहे थे वन वन में। उसी समय शंकर जी से मुलाकात हुई। शंकर जी ने प्रणाम किया भगवान राम को और भगवान राम ने प्रणाम किया भगवान शिव को। सती के मन में शंका हो गई, ये परमात्मा हो सकते, पारब्रह्म परमेश्वर नहीं हो सकते, ये तो जीव, साधारण जीव लगते हैं।
तभी तो वन में भटक रहे हैं और अपने धर्म पत्नी को रुदन करते हुए ढूंढ रहे हैं। खबर कुशल हुई और भगवान शिव चले गए सत्संग में। सती जी बैठी रही मन में विचार करते लगी, वो नहीं, वो नारायण कभी नहीं हो सकते, वो साधारण मनुष्य लगते हैं, चलो मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। भगवान सत्संग करने के लिए बैठे हैं और सती कहती है मैं आऊं क्या 2 मिनट में घूम के? चली गई और सती ने परीक्षा ली किसकी? भगवान राम की। सीता का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास में चली गई। भगवान श्री राम समझ गए ये तो माता सती है जो कि हमारी धर्म पत्नी सीता का रूप धारण करके आई है। भगवान राम ने स्वयं प्रणाम किया, कहते मैया आप यहाँ कहाँ वन में भटक रही है, आपको प्रणाम कहाँ? वृषकेतु भगवान शिव कहाँ है? सती जी शर्मिंदा हुई कि ये तो हमें पहचान लिए। उधर भगवान शिव भी ध्यान लगा करके देख लिया कि सती जी क्या करने के लिए गई है। जब सती जी आई शर्मा के बैठ गई भगवान शिव के बाजू में। भगवान शिव कहते सती जी कहाँ गई थी, क्या करने गई थी? कुछ नहीं प्रभु, आप परीक्षा लेने गए थे। नहीं, बोले की प्रणाम आपकी नहीं, जैसे आपने प्रणाम किए उसी प्रकार मैं भी भगवान श्री राम को प्रणाम किए। भगवान समझ गए कि सती ने मुझसे झूठ बोल दिया और हमारा इष्ट कौन है? भगवान राम। और भगवान राम के धर्म पत्नी कौन? माता सीता, जगत की माता। उनका रूप धारण हमारी पत्नी ने की। आज से इसलिए मैं अपने मन में संकल्प करता हूँ कि हमारा तन और हमारा मन सती से नहीं मिलेगा। भगवान शिव सोचने लगे, विचार करने लगे, अब झूठ नहीं बोलना है। सती ने झूठ बोली थी मेरे से जीवन में एक बार, लेकिन हम झूठ नहीं बोल सकते। समय आया, भगवान शिव ने बताया कि आपके पिताजी कनकल देश में यज्ञ कर रहे हैं, सभी को निमंत्रण दिया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पिताजी आपको निमंत्रण? बोले एक बार आपके पिता के दरबार में मैं खड़ा होकर के सम्मान नहीं किया, इसलिए आपके पिताजी क्रोध आकर के मुझे कटु वचन का प्रयोग किया। तो नंदी ने भी कुछ वचनों का प्रयोग किया, इसलिए वो अपमान के कारण आपके पिताजी मुझे निमंत्रण नहीं दिए। सती जी कहने लगी आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? भगवान शिव कहते बिल्कुल नहीं, जहां निमंत्रण नहीं है वहां नहीं जाना है। सती जी सोचने लगी नहीं जाऊंगी तो ससुर दामाद का टेंशन बना ही रहेगा, इसलिए जाना चाहिए। ससुर दामाद को मिलाने के लिए बेटी का बहुत अच्छी प्रस्तुति होती है। सती जी जिद कर लेती हैं कि मैं जाऊंगी। भगवान शिव कहते जाओ, अपना दंड कमंडल रखो और जाओ। वीरभद्र को प्रकट किया, बोले वीरभद्र ले जाओ अपनी मैया को ये पिताजी, इनके पिताजी के घर में पहुंचा करके आ जाइए। क्योंकि भगवान जानते थे कि सती वापस होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान ने तो पहले प्रतिज्ञा कर लिए थे और सती ने दक्ष प्रजापति को वचन दी थी कि अगर मेरे पति का अपमान हुआ तो मैं बर्दाश्त करने वाली नहीं। जैसे सती गई कोई मुलाकात नहीं की है,